गांगुली, महाभारत में आपने द्रौपदी के किरदार में देखा था, पर इस बार चुनावी राजनीति में हाथ जोड़कर वोट मांग रही हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है सोनारपुर दक्षिण विधानसभा से। बीजेपी ने यह सीट कभी नहीं जीती है, ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। आपको कितना भरोसा है जीत का? पहले ये सीपीएम का था। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत गुंडे बनाए हैं यहाँ के लोगों को। गुंडे बनाने का काम नहीं है हमारा। हम बस चाहते हैं कि लोग पढ़ लिख कर अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएं और जो साधारण सुविधाएं जनता का हक है वो उन तक पहुंचाई जाए। कितना भरोसा है जीत का इस बार आपको इस सीट पर? लवली मोइत्रा आपके खिलाफ हैं। हम जानते हैं, हम किसी दूसरे प्रार्थी को और उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती। सिर्फ इतना बोलती हूँ कि लोगों की शक्ल से यहाँ पता चल रहा है। मैंने 5 दिन से हर अलग अलग जगह पे जा चुकी हूँ। लोगों की शक्ल से, लोगों के बातों से सीधा आके मुंह पे बोल रहा है कि एमएलए ने काम नहीं किया। तो ये सही बात नहीं है। आप जब चुनावी राजनीति की बात करती हैं तो क्या हिंदुत्व ही मुद्दा है? बार बार कहा जाता है बीजेपी की ओर से कि हिंदू हैं इसलिए वोट करिए, एक साथ आइए। इसी मुद्दे पे बंगाल में चुनाव है। हमेशा ये हर जगह पे नहीं हो सकता है। हिंदू के लिए ये एक अजीब सा सिचुएशन हो चुका है पश्चिम बंगाल में, जो अब जीना मुश्किल। हम लोग उद्वास्तु लोग हैं, हम और दोबारा यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। दोबारा और कहाँ जाएंगे? भारत में कोने कोने में कहाँ जाएंगे? हम लोग बंगाली है। एक बार भंग हो गया पूर्व बंग पश्चिम बंगाल, तो वहाँ से तो पिता माता जा गए। उसी वक्त मुझे ये घर खरीदना पड़ा था। जब मैं बड़ी हुई, कमाई करने शुरू किया महाभारत के बाद, पहला घर, ज़िंदगी का पहला घर, ज़मीन मेरा ये है, सोनारपुर दक्षिण। तो दोबारा यहीं से चले जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे हम लोग? तो ये एक मुद्दा है, लेकिन यही एकमात्र मुद्दा नहीं है। सोनारपुर दक्षिण में बहुत सारे और मुद्दे हैं। अभिनेता से नेता बनने का सफ़र कितना आसान है, कितना मुश्किल है? 10 साल आप ही ने देखा हमको। अभिनेता मेरा पेशा है, अभिनय मेरा पेशा है। उसी के पैसे से मैंने घर बनाया, राजनीति के चोरी के पैसे से नहीं। राजनीति 10 साल से मैं कर रही हूँ और ये 10 साल में मैंने सिर्फ लोगों के लिए जितना मुझसे हुआ मैंने वो करती गई, कुछ सोचे बगैर। इस बार मुझे लड़ने के लिए कहा गया पार्टी से, तो मैंने बोला अगर जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा पिताजी माताजी रहते थे, वहीं पे लड़ेंगे अगर लड़ना है। 24 परगना में 31 सीट में से 30 तृणमूल कांग्रेस के पास है। भाजपा हमेशा 2 नंबर रही है या 3 नंबर 4 नंबर। इस बार क्या आंकड़े बदलेंगे और कैसे? इस बार तो टीएमसी के ही आधे बैठे हैं और बीजेपी को वोट देने वाले हैं। मतलब तृणमूल के आधे लोग बैठे हैं और बीजेपी को जिताने वाले हैं। दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं लोगों से बात कर ली है। आप कह रही हैं मेरा नंबर पब्लिक है और मैं पब्लिकली बात करती हूँ लोगों से। पर्सनली चुपचाप जाके एक एक करके एक लोगों से बात करती रहती हूँ। आप कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग आपको फोन कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट करेंगे हम। एक बहुत बड़ा सा गोष्ठी यहाँ पे बैठा हुआ है, नाराज़ है, जो घूस नहीं लेना चाहते, जो सही रास्ते पे चलना चाहते थे, विश्वास किए थे कभी तृणमूल कांग्रेस को। ममता बनर्जी की सरकार को कितने नंबर देंगे आप काम के तौर पर और क्यों? कोई नंबर ही नहीं देना चाहते। सफ़ेद और नील रंग करने से ऐसे सरकार नहीं चलाया जाता। केंद्र सरकार के बनाए हुए सारे प्रोजेक्ट और उनके दिए हुए पैसे का सिर्फ वाइट एंड ब्लू रंग कर देने से लोग क्या बुद्धू है इतने? लोगों को भी दिख नहीं रहा है, अच्छे से दिख रहा है। सबको पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बना है। रास्ते की शक्ल से ही पता चल जाता है। तो आपको जीत की इतना भरोसा, तो बार बार एक आरोप लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम कर रहा है सारे काम। तो हर बार ही हम जीत जाते। 14 से तो इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के ही अंडर में होना चाहिए। आपके अब लोग जैसे कह रहे हैं, जो लोग सवाल ऐसे उठा रहे हैं, तो 14 के बाद ही हम 16 में ही पूरे जीत जाते पश्चिम बंगाल। इलेक्शन कमीशन ही अगर हमको इस तरह से मदद करता तो। अब डेड वोटर रख देना तो कोई सही बात नहीं है कि नहीं? मैंने चुन चुन के मेरे पिताजी का नाम यहाँ से कटवाया,
डेड वोटर रखना और डेड वोटर का छप्पा मारना ये तो कोई काम नहीं है ना। ये क्या ठीक ठाक समाज का चित्र है? दीदी कहती है कि एसआईआर के जरिए बंगाल की जनता को जानबूझ के परेशान किया जाता है। परेशान वो हो रही है, वो किसी की भी दीदी हो सकती है, मेरी नहीं। परेशान वो हो रही है, मुख्यमंत्री हो रही है, क्योंकि उनके जो चुने हुए वोटर्स थे, वो डेड वोटर्स थे, फॉल्स वोटर्स थे, उनमें से कई लोगों को बोरिया बिस्तर इकट्ठा करके जब एसआईआर शुरू हुआ था, तब हम सब पतली गली पकड़ के बॉर्डर क्रॉस करके जाते हुए टीवी में देख लिया। और इस बार जीत का पूरा भरोसा है रूपा गांगुली को। मुझे जनता पर भरोसा है। मुझे कोई शेरो शायरी या 2 लाइन कुछ सुनाएंगी अपनी जीत के भरोसे पर? मैं सिर्फ और सिर्फ जनता पे सब कुछ छोड़ रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे काम करने के लिए दिया गया है, मौका दिया गया है। ये मौका मैं जनता तक पहुँचा रही हूँ कि यहाँ पे अच्छे अच्छे लड़के लड़कियाँ हैं। पश्चिम बंगाल ऐसी जगह है, ये पश्चिम बंगाल की जीत होगी। सोनारपुर दक्षिण तो जीतेंगे ही, ये यहाँ के लोग जिताएंगे। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का और आम जनता का सरकार बनेगा। चलिए, ये तो 4 मई को पता लगेगा, लेकिन लड़ाई दिन पर दिन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दक्षिण 24 परगना, एनडीटीवी इंडिया के लिए।